गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्ष्य विजन क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समकालीन लोकतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र, तानाशाही व्यवस्था तथा संसद। यानी हम ये सारे टर्म्स को देखेंगे। लोकतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, संसद क्या होता है, संसदीय व्यवस्था क्या है। इसी सारी चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लोकतंत्र। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोकतंत्र जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक लोक और दूसरा तंत्र। लोक मतलब आपको हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि लोक मतलब लोग होता है और तंत्र मतलब व्यवस्था, है ना। अब हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों की व्यवस्था यानी जनता की व्यवस्था है। इसमें जो है जनता को महत्व दिया जाता है। आज समकालीन विश्व, पूरे के पूरे विश्व में आज ज़्यादातर जो है देश लोकतंत्र राह पे चलना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के विश्व के लिए लोकतंत्र जो है एक सटीक व्यवस्था है। तो यानी हम लोकतंत्र का परिभाषा देखेंगे। लोकतंत्र क्या है? वह शासन प्रणाली जो जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किया गया शासन। और ये परिभाषा को किसने परिभाषित किया है? अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन कौन थे, पता है? अब्राहम लिंकन ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिकी राष्ट्रपति। और आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है, भारतवर्ष हमारा, जो कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब हम देखेंगे कि जो है क्या किसी भी देश की जो है शासन प्रणाली को चलाने के लिए लोकतंत्र ही आवश्यक है या अन्य शासन प्रणाली से भी जो है देश का संचालन किया जा सकता है। अन्य देश में भी जो है शासन प्रणाली का संचालन होता है। लेकिन आप देखेंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि नेपाल में राजतंत्र। हमने देखा कि नेपाल में राजतंत्र 1990 में वहाँ लोकतंत्र के लिए जो है जन संघर्ष होता है। फिर लोकतंत्र आता भी है। फिर राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा राजतंत्र ला दिया जाता है। तो वहाँ काफ़ी उठा-फुटक होता है और वहाँ विकास क्रम नहीं हो पाता है। जबकि भारत में हम देखते हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से जो है भारत जो है लगातार जो है एकदम प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र में यदि हम तुलनात्मक जो है अंतर देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है राजतंत्र की तुलना में क्या है, बेहतर है। सबसे पहले हम राजतंत्र की परिभाषा देखते हैं। राजतंत्र और लोकतंत्र में मेनली अंतर क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, राजा का तंत्र। यानी राजतंत्र का यदि हम परिभाषा दें तो राजतंत्र क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों का संचालन राजा के द्वारा किया जाता है। राजा के द्वारा
किया जाता किया है। जाता है। यह प्रणाली वंशानुगत होती है। यह प्रणाली कैसी होती है? वंशानुगत। यानी वंशानुगत कहने का मतलब क्या? वंशानुगत मतलब जो है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। वो राजा के फैमिली से ही लोग राजा बनेंगे, है ना। इसमें जो है शासन प्रणाली कैसी होगी ये तय करेगा राजा, और राजा के इच्छा अनुसार ही शासन व्यवस्था का संचालन होगा। इसमें जो है जनता के महत्व के, जनता के इच्छा को जो है ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है सर्वोच्च सत्ता किसके पास में होता है? जनता के पास में होता है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता किसके पास होता है? राजा के पास होता है। तो इसमें हम लोकतंत्र में जब चाहें तब हम राजा को, ये जो शासन का जो हेड होता है उसको हम हटा सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं है, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकतंत्र और राजतंत्र में सबसे अच्छी प्रणाली कौन है? लोकतंत्र है। अब हम बात करते हैं गणतंत्र। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको बाद में हम इसको